हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओरेटर पर। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 39 केवल स्कोर किया था और लास्ट सीजल जो 2024 में हुआ था उसमें मैंने प्री में 171 स्कोर कैसे करा। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज़ मैंने फॉलो करी, कैसे मैंने प्रिपेयर करा और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के नाते मेरी क्या स्ट्रेटजी रही। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत डर लगता है कि यार सीजीएल एग्ज़ाम में इंग्लिश जो डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है उसमें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यार डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करूँगा आज कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी मेरे प्रिपरेशन जर्नी में। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई वो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में आई, क्योंकि यार हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग की बड़ी समस्या होती है। क्योंकि उनको क्या होता है कि शुरू से सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए जाते हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए केवल एक इंग्लिश लैंग्वेज ही होता है जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। और बचपन से हमें ये सिखाया गया था कि चीज़ों को पहले पढ़ो, फिर उसका मीनिंग समझो, ट्रांसलेट करो। तो हम लोग क्या करते थे कि एक वर्ड पढ़ा या फिर एक पैरा पढ़ा तो उसका हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करते थे अपने माइंड में। तो इसमें बहुत टाइम लगता है और एसएससी एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं मिलता है आपको कि आप चीज़ों को पढ़िए फिर कन्वर्ट करिए। तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी इंग्लिश रीडिंग की। तो मैंने क्या करा कि टेलीग्राम पे एक चैनल था द हिंदू करके, तो वो उसमें 2-3 आर्टिकल डेली पढ़ते थे। तो मैंने उस आर्टिकल्स को डेली पढ़ना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि द हिंदू के लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होते हैं जिसके मीनिंग आपको पता नहीं होंगे। तो लेकिन मैं पढ़ता गया, कुछ कुछ दिन पढ़े मैंने, थोड़ा टाइम लगा, 2-3 महीने लगे, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग होने लगी धीरे धीरे। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे 10-15 दिन तो आपको उतना फ़र्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आप पढ़ते रहोगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा उसमें। ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि द हिंदू से ही पढ़ सकते हैं, आप कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी नॉवल वगैरह कुछ भी किसी भी चीज़ से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि अपने हैबिट को डेवलप करना है ताकि आप चीज़ों को जल्दी से कैच कर पाएँ, जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। एक बार आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में फॉलो करनी पड़ेगी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। और इंग्लिश का कोई भी पार्ट हो, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन ले लो, क्लोज टेस्ट ले लो या फिर पैरा जम्बल्स ले लो या फिर एरर्स ले लो, तो कोई भी पार्ट को आप ले लोगे तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है वोकैब। जितनी वोकैब आपकी बेटर होगी उतनी उतनी आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, क्योंकि यार वोकैब आज के दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे 2-3 साइनो, 2-3 एंटो या फिर वन वर्ड इडियम्स, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है प्री के एग्जाम में ही, और मेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और केवल इसी पार्ट में नहीं, बाकी आप जब एरर्स देखोगे तो कभी कभी आपको स्पेलिंग्स एरर, ग्रामर एरर, तो ये आपको मीनिंग से ही पता चल जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आपको अगर उनकी मीनिंग्स पता होंगी तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फोकस आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे तो होना ही चाहिए, बट प्राइम फोकस आपका पहले वोकैब करने में होगा। जितना आप वोकैब अपना अच्छा करते जाओगे उतना आपको ही फ़ायदा होगा। तो ये रही बात इंग्लिश की। बाकी अगला प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने को मिला वो जीएस के सेक्शन में था, और स्पेशली साइंस। साइंस में क्या होता है कि जो बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री है उसको आप देखना, एक बार पढ़ना, हिंदी में और इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो वर्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स पूछे जाते हैं। और बायो तो भाई अब आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हो ना, माइक्रोकांडिया आपने शुरू से पढ़ा है तो माइक्रोकांडिया ही स्कीइंग पढ़ोगे, और हिंदी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है वहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ कि मुझे यार बुक्स वगैरह तो मैंने हिंदी के लिए रखी थी, और जो प्रैक्टिस होती है या फिर टीचर्स जो पढ़ाते थे वो इंग्लिश में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली और काफ़ी कुछ एफर्ट डालने पड़े, क्योंकि मैंने बचपन से हिंदी में पढ़ा था उन सारी चीज़ों को। तो फिर अब स्विच करना इंग्लिश में तो मुश्किल था, लेकिन मैंने करा, क्योंकि वो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें आसान हो जाती हैं इंग्लिश में। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी साइंस के सेक्शन को इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना, क्योंकि यार देखो जीएस का एक बहुत बड़ा पार्ट है साइंस। क्योंकि जब प्री में भी देखो या मेंस में भी देखो तो 5-6 क्वेश्चंस आपको साइंस से अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप साइंस सेक्शन को अवॉइड कर सकते हो, नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपने लगभग 12th तक जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा भी होगा, और काफ़ी लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह भी बीएससी की होगी तो उसमें भी साइंस पढ़ा होगा। तो आपका साइंस का बैकग्राउंड ऐसे ही अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन जो हिंदी मीडियम का, जैसे मैं बीए करा था मैंने ग्रेजुएशन में, तो मैंने साइंस से काफ़ी दूर दूर तक नाता तोड़ दिया था। अब जब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उसमें साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर से मैंने साइंस लगभग 10वीं के ही आते हैं ना, तो 10वीं के साइंस तक पढ़े। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा स्कोर जो जीएस का था वो काफ़ी अच्छा आने लगा साइंस कवर करने के बाद। फिर जो आपको अगली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो यार इस बार मुझे देखने को मिली थी, और मेरे जैसे काफ़ी बच्चों को देखने को मिली थी मेंस में। मैथ्स के सेक्शन में क्या हुआ कि यार मेरा 2-2.5 मिनट एक क्वेश्चन पे बिना मतलब का वेस्ट हो गया। आप लोगों को भी पता होगा कि जो 18 जनवरी के शिफ्ट थी उसमें जो अलजेब्रा का क्वेश्चन था वो हिंदी मीडियम में गलत था,
और मैंने 2-2 बार ट्राई किया उस क्वेश्चन को, तो आंसर ही नहीं मैच हो रहा था फिर। तो फिर तीसरी बार में मैंने क्या करा कि वो 2 टाइप में डिवाइड था, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसका आंसर आ रहा था, तो उसको मैंने वैसे ही मार के छोड़ दिया। और एक मैंगो वाला क्वेश्चन था जो इंग्लिश सेक्शन में था, उसमें भी यार काफ़ी कन्फ्यूज़न था, क्योंकि यार हिंदी मीडियम वालों से पता नहीं क्या एसएससी को प्रॉब्लम है, वो हिंदी में क्वेश्चंस काफ़ी गलत सेट कर रहा है। और ऐसे एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस थे जो 20 जनवरी को और 18 जनवरी को हिंदी मीडियम के शिफ्ट में गलत थे। तो ये एक एसएससी की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहो कि यार एक बार आपको लगे कि जहाँ क्वेश्चंस गलत हैं वहाँ पे आप लैंग्वेज कन्वर्ट करके ज़रूर देखो। तो ये रही बात हिंदी मीडियम की। बट अब एक्चुअल में एग्ज़ाम में क्या करना होगा लास्ट टाइम पे, तो लास्ट टाइम पे यार देखो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको रिवीजन पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2-3 महीने मिलेंगे जिसका बेसिक पहले से कंप्लीट है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो रिवीजन, जो भी आपने वीक में पढ़ा उसका रिवाइज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है। जितना आप रिवीजन पे फोकस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यार चीज़ें बार बार पढ़ने से ना आपको ज़्यादा देर तक रिकॉल रहती हैं। और एक ऐसा नहीं है कि 100 चीज़ें पढ़ लो और एक भी चीज़ याद ना रहे बाद में। आप एक ही चीज़ पढ़ो, उसको 100 बार पढ़ के देखो, वो चीज़ कभी भूलेगी ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा आपके प्रिपरेशन में कि आपको रिवीजन रिवीजन रोज़ करना है, या फिर हफ्ते में 2 दिन तो आपको मान के चलो रिवीजन ही करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। और जैसा कि वेंडर चेंज हो गया, आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे यार, देखो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा प्रीवियस ईयर कभी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी पेपर बनाएगा उसको माइंड में रहेगा ना कि एसएससी क्या पिछले पैटर्न्स में पूछते आ रही है, कुछ सडनली कुछ अब जैसे बैंक जैसा पैटर्न थोड़ी डाल देगा तुरंत। तो आप लोग इस चीज़ों की टेंशन ना लो और रिवीजन पे फोकस करो, क्योंकि एक सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, ऊपर से बचेगा क्या पढ़ने को। एसएससी भी वही चीज़ें रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चंस पूछती है। तो जितना आप प्रीवियस ईयर पे रिलाई करोगे और जितना आप रिवाइज़ करोगे चीज़ों को, उतना आपका स्कोर बेटर होगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करते रहो, बाकी आपका स्कोर बेटर होता जाएगा अगर आप स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंट होके रहो, यार पेपर है, पेपर क्रैक होगा, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज़ है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, किसी अननेसेसरी चीज़ों को मत सुनो। काफ़ी लोग नेगेटिव आपकी लाइफ में आएंगे, उनकी बातों को बहुत अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वो वेस्ट करेंगे, बाकी कुछ नहीं। जो आपको अच्छी गाइडेंस दे रहा है उसके पीछे ही रहो। बाकी जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे आप लोग दूर रहोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, ठीक। क्योंकि यार उनका तो एग्ज़ाम निकला नहीं, उनसे तो हुआ नहीं, तो आपको भी डिमोरलाइज़ करेंगे कि यार कट ऑफ बहुत हाई है या फिर ये है तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं यार, आप खुद देखो, सिलेक्शन तो हो रहा है ना, जिनका भी हो रहा है कम से कम सिलेक्शन तो हो रहा है। तो आप लोग भी यही उम्मीद रख के पढ़ो कि यार मेरा भी एक दिन सिलेक्शन होगा, और ज़रूर होगा, ठीक है। तो बस यही कहूँगा मैं, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।